हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुकर और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ टैली ERP9 के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम F11 F1 यानी कि अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर चार मेन फीचर्स दिखाई देते हैं जनरल ऑप्शन के अंदर। जो है पहला है अकाउंट मेंटेन अकाउंट्स ओनली। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस फीचर को एनेबल करते हैं तो इस फीचर की मदद से हमारी टैली ERP9 के अंदर से जो इन्वेंट्री का ऑप्शन है, जो स्टॉक का ऑप्शन है, वो डिसेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, जो मेनली ये फीचर उन लोगों के लिए काम आता है जो किसी सर्विस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको कभी कभी दिखाता हूँ एक्सेप्ट कर। अब जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर केवल अकाउंट्स ओनली दिखा रहे हैं, खाली अकाउंट दिखा रहा है अकाउंटिंग इन्फो मास्टर के अंदर भी एंड ट्रांजैक्शन वाउचर के अंदर भी। सो इस फीचर का फ्रेंड बस यही छोटा सा एक यूज़ है, इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। उसके बाद हम अगले फीचर्स में आते हैं। अगला है मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, जब हम इस फीचर को एनेबल करते हैं तो हमारे अकाउंट के अंदर इन्वेंट्री ऑप्शन वापस से आ जाता है, जैसा कि ये अब यहाँ पर आ गया है। फ्रेंड्स, इसका भी इतना ही यूज़ है, इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। अगला फीचर आता है फ्रेंड्स, यूज़ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसको नो करके देखते हैं। तो हमारे जब हम यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से एक अकाउंट दिखाई देता है, जो कि जिसकी फॉर्मेटिंग खास नहीं थी। इसका नाम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेशन करते हैं। बट फ्रेंड, जब हम इस फीचर को येस कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ले लेते हैं, इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट चेंज होता जाता है। हमारे यहाँ पर नाम में ही पिछले तो इनकम एंड एक्सपेंसिस दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंसिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इनका डिफरेंस केवल नाम का है और बाकी इनके यूज़ का है। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है वो अकाउंट मेनली हम नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म्स में या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में यूज़ करते हैं, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसिस अकाउंट की, यह जो अकाउंट है मेनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, केवल और केवल मीन्स सोशल वेलफेयर के लिए यह बनाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास अनेबल मल्टी करेंसी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने ये येस कर रखा है तो हम सीधा इसके अफेक्ट देखेंगे। मल्टी करेंसी यूज़ होता है हमारे कि हम अपने टैली के एक से ज़्यादा करेंसी यूज़ कर सकें। जब हमने ये फीचर ऑन करेंगे तब उसके बाद यहाँ पर करेंसी का जैसे ये आ रहा है, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है डायलॉग। उसके बाद जो डेवलप बुक्स खुलता है, सबसे पहले ऑप्शन आता है क्रिएट का। इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं कि हमें जो भी करेंसी डालनी है, जो भी एक्स्ट्रा करेंसी लेनी है, वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कर किया है, मैंने क्रिएट किया डॉलर की, ये डॉलर की कंप्लीट करेंसी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमें डालनी होती है, खाली सिंबल एंड फॉर्मल नेम। उसके बाद एज इट इज सेव कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, उसका हमें रेट ऑफ एक्सचेंज डालना होता है। जैसे डाला हुआ है डॉलर का स्टैंडर्ड रेट है 65। जब हम डॉलर को सेल करेंगे तब हमारे पास आएगा 63 का रेट, एंड जब हम इसे परचेज करेंगे तब हमारे पास आएगा इसका 67 रुपीज़ का रेट। ये डालने के बाद जब हम अकाउंटिंग वोचर में जाकर वोचर काटते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं पहले परचेज का वोचर काट लेता हूँ, सॉरी रिसीप्ट का वोचर काटता हूँ। तो रिसीप्ट में जैसे हमें राम से रिसीव हुए $500, तो 500 अमाउंट लिखते हैं, उसके पीछे डॉलर का साइन जरूर लगा देना। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एंड यहाँ पे इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज दिखा रहे 63 रुपये, क्योंकि ये हमारा सैलरी का रेट था। काउंट करके इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए 31,500 के अमाउंट रुपीज़ में कन्वर्ट होकर। ऐसे ही फ्रेंड्स, मान लो हम पेमेंट का वोचर कर रहे हैं, सपोज के लिए राम को ही पेमेंट कर रहे हैं, उसे $500 मिलते, $100 की उसको वापस पेमेंट कर रहे हैं, $100 की। एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रेट आ रहा है 63 का, 67 का, सॉरी। ये इसलिए है क्योंकि हमने डाला परचेज के वक्त के दौरान हमें 67 का रेट मिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए अब 67 के बजाय हमको 66 में ही कहीं से मिल गया, तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं 66। ये देखिए फ्रेंड्स, 66 रुपीज़ पर डॉलर में डालकर, सॉरी थोड़ी सी एक्सचेंज डालने में दिक्कत हो गई। $66 पर रुपीज़ हो गई।
ये देखिए अब होगा 66 रुपीज़ पर डॉलर। ये देखिए फ्रेंड 6,600 रुपये की अमाउंट अभी इसके अंदर कुछ फ्रेंड्स इसका भी बस इतना ही यूज़ होता है, बाकी इसका कोई भी यूज़ नहीं है।